और दर्द दिल का। क्या बताया जहरीला नाग वो कौन है जिसने फन उठाने की जरूरत किया दादा? तूफान सिंह। कहो क्या आज बहुत बड़ा गजब हो गया है। ऐसा क्या गजब हुआ? दिलहर के थाने में एक साला नया दरोगा आया है। नया दरोगा जिसका नाम है शेख। हाँ स्वतंत्र देसाई, मैं ठाकुर रघुवीर सिंह का भाई तूफान सिंह बोल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार तुम्हारी ओढ़े की बिछाएं। सबसे पहले हमें यह बताओ, जो ये कस्बा थाना तिलहर के अंदर नया अफसर आया है, इसको हम लोगों के विषय में कुछ बताए हो कि नहीं बताए हो? क्या क्या तुम्हें किसी बात की खबर नहीं है क्या? अरे वो सुल्लू के पट्टे ने आज हमारी हवेली में आकर हमारे पिताजी को गिरफ्तार कर लिया है। सुनो, उससे कह दो कि मेरे पिताजी को थाने से फौरन छोड़ दे। और सुनो, कह दो काले शीशे के गाड़ी में बिठा के मेरे पिताजी को रवाना कर दे, ताकि कोई इंसान ये ना समझ सके कि मेरे पिताजी की गिरफ्तारी हुई थी। क्या चालान हो गया? चालान कर दिया? उसके बाप का राज है, साले ने जो चालान कर दिया उसको समझाओ, उसे बताओ हम क्या चीज है। उससे कह दो कि हमसे दुश्मनी लेकर वो ज्यादा दिन तक थाना तिलहर में नहीं रह पाएगा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है देसाई। उससे कहो कि चालान के कागज फाड़ कर फेंक दे और हमारे पिताजी को छोड़ दे। क्या उसके काम में कोई दखलंदाजी नहीं दे सकता? चलो ठीक है, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। फोन रखाओ। बहुत बड़ा गजब हो गया दादा। क्या हुआ? क्या है? उस अफसर ने पिताजी को गिरफ्तार करने के बाद जरा सी देरी नहीं किया, उनका चालान डायरेक्ट जिला शाहजहांपुर की अदालत के लिए। पिताजी का चालान जिला शाहजहांपुर की अदालत के लिए? हाँ दादा, हाँ। तूफान सिंह जी हाँ। अगर अपने पिता अदालत के बीच कटघरे में खड़े हो गए तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। अरे पिताजी बेमौत मर जाएंगे दादा। नहीं तूफान सिंह, यह रघुवीर सिंह अपनी मौत को हंस करके लगा सकता है, लेकिन अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर उस साले ने पिताजी का चालान शाहजहांपुर की अदालत के लिए कर दिया है तो मैं उस अदालत के मजिस्ट्रेट को खरीद लूंगा जज को, जो कुर्सी पे बैठ करके न्याय करता है। पैसा चाहे पिताजी के बराबर लग जाए दादा, लेकिन ठाकुर खानदान की शान कायम रहनी चाहिए। तो जी हाँ। मैं इसी वक्त शाहजहांपुर का सबसे बड़ा जज प्रकाश बाबू उसके बंगले पे जाकर उससे परामर्श करूंगा और अपने पिता को अदालत से पहले रिहा करा लूंगा। हमें क्या करना है? तुम इससे देसाई के क्वार्टर पे चले जाओ, उससे पूछो जब कानून कदम को आगे बढ़ता है तो हमारे पिता कानून से कैसे बचेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम जाकर के जज प्रकाश से मिलो, मैं देसाई के क्वार्टर पर जाकर वही बातचीत करता हूँ दादा। अरे तो का होली दिन आया बंद का 4 दिन की छुट्टी लेके आई बा। हाँ अब है आषाढ़ी। कहाँ छुट्टी लेकर जाएगा रे? कहाँ जाओगे? दुल्हन की बात हो रहा है। कहाँ दिखाओ? वीडियो कॉलिंग, ये देखो। अरे 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 बढ़िया वाली पाई जाओ कहा, बढ़िया वाली पाई जाओ कहा। इनका उठा के बंद कर दो जाए कोठरी, इनका बंद कर दो जाए कोठरी। इनका ले जाए कि बंद में कर दो। बढ़िया वाली पाई गए। घर दहन जो कुंदा तो फटे जाइए और तखत बगत दोबारा आए गए तो समझ लो हदोई ना समझे। इनका ले जाओ। कई देर हम सब बदतमीजी दूर हो जाए, नशा 2 मिनट में हिरन। वो तो शांति 2 मिनट ना लगे है, सब हिरन का गिर तुम्हार। वो तो शांति बैठे। बदतमीजी सवार है तुम्हारे 2 जने, वो शांति। बाकी जनता सब बेवकूफ समझे का।
तुम्हें नहीं मालूम है कि इनके वो खास लेकिन आयो ही ना हुए मारे लगी बे तुमका तुम्हें नहीं मालूम मकान मालिक यार खास हुए हैं चाहे जो उन खास हो ये है तो बेइज्जती करे पर तब उतारू है दंडवत धरे नहीं भाई नहीं पाए नहीं गए होते पाए गए होते और भैया ऑपरेटर तुमसे कहे हैं जगनेटर से रे वही दोनों पंखा जोड़ दो जाए लाइट जुड़े उनमें तनिको हवा ना कलाकार जाते पसीनम तरबतर फिर आवत ऐसे उनका जगनेटर से जोड़ो जाए बर्बाद गुलदस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है क्यों रे एक बात हमें तू बता हाँ। जिस वक्त ये शेखर हवेली के अंदर आया था तू कहाँ था हम गोबर उठाए रहा वह कोबरा की तुमका खोज दी बाकी नौकर कहाँ थे बाकी सब फार्म पे काम कर सब रहे थे। यही मर रहे थे कोई हम तक खबर पहुंचाने वाला नहीं था एक दो कौड़ी का अफसर साला हवेली के अंदर आकर अपना जलवा दिखा गया हमारे ठाकुर खानदान की शान को धूल में मिला दिया हम कुछ नहीं कर पाए नहीं कर पाए लेकिन कसम है दीनों ईमान की अगर हमारे पिताजी अदालत से बाइज्जत रिहा नहीं हुए तो कस्बा तिलहर से लेकर जिला शाहजहांपुर तक लाशों के ढेर इनका हटा बुढ़ाई था वाले इनका बंद करो क्या भैया या गति हाँ बाज है कह नौकरी ना आई कहीं मिली का जाऊं देखा दोनों हमारे घर सुधी आए रहा वही बड़कवा दे नहीं हो छोटा कवा गुलाम बड़े जहरी है लेकिन आखिर का निकाले तो मुतासे भैंसा ऐसी जौने दिन दाव पर चढ़ गया वह दिन सुधर जाई हो ध्यान नहीं लगी शाहजहांपुर के जज प्रकाश बाबू श्रीवास्तव जी हम अपने परिवार में 3 लोग हैं हम है हमारी पत्नी लक्ष्मी देवी और हमारा बेटा शेखर हमारा बेटा जो शेखर है वो एक पुलिस अफसर है इस समय कस्बा तिलहर थाने में तैनात बहुत सच्चाई और बहुत मेहनत से ड्यूटी कर रहा है झुका रहा है शीश यही मुझे आशीष दो खुश रखे जग बेटा शेखर योगो बेटा तुम जियो यही मेरा आस जितने टाइम तुम बंगले में पहुंचते थे तो बहुत खुशहाल नजर आते थे ऐसी कौन सी बात है जो बहुत उदास और निराश लग रहे हो डाइट आप हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हैं तो हम जरूर बताएंगे डाइट कस्बा तिलहर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया क्या कहा मेरे लाल कस्बा तिलहर में ऐसा कौन सा बहुत बड़ा हादसा हो गया कस्बा तिलहर में ये अनाथ बेसहारा लड़की रहती थी जिसका नाम था शांति देवी जी हाँ उसके माता पिता का देहांत उसके बचपन में हो गया था
और जंगलों में लकड़ियां काट करके बाजार में बेच करके तब अपने पेट का पालन करती थी। जी हाँ। एक दिन वो घर से लकड़ी काटने के लिए जंगल के लिए निकली, लेकिन उससे जंगल में लकड़ियां ना मिली तो लकड़ी काटते काटते कस्बा तिलहर के जो जमींदार है उनके बगीचे में पहुंच गए। जी हाँ। और वो कस्बा तिलहर के जमींदार वो चलाक बेसहारा लड़की शांति देवी की अस्मत को लूट लिया। क्या लूट लिया? और अपना गुनाह छिपाने के लिए उसे गोली भी मार दिया, लेकिन डैड वो मरी नहीं। वो लड़खड़ाती हुई कस्बा तिलहर थाने आ पहुंची। वो उस वक्त ड्यूटी पर मैं मौजूद था, अपने बयानों को दिया और अपने बयान देकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। हम उसी वक्त जाकर के कस्बा तिलहर के जो जमींदार हैं उनके हाथों में हथकड़ी डालकर उसका चालान हमने आपकी अदालत के लिए कर दिया। केस आपकी अदालत को आएगा उस वक्त आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठे। क्यों नहीं? डैड, हमारा आपसे यही कहना है, शांति देवी को इंसाफ मिलना चाहिए और इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी। मेरा शहर तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरे लाल, मैं अपनी न्याय की कुर्सी पर बैठ करके हमेशा अपनी कलम से न्याय करके दिखाऊंगा। यही उम्मीद लेकर के मैं आपके पास आया था। हम कस्बा तिलहर थाने जा रहे हैं। डैड, हमारी बात पर जरा जाओ मेरे लाल, तुम्हें बहुत सच्चाई। साहब और सुनिए जरा और इधर दीजिए। जज साहब सुनिए जरा इधर दीजिए ध्यान और यही गुजारिश और आपसे और रखना और यही गुजारिश और आपसे और रखना तो साहब मैं कुछ नहीं उठाऊं। फिर मैं भी आपका मशीन की जो सब चट्टा लगाया हो, ये जो चट्टा लगाया हो मशीन के वही हिसाब से ना मैं क्यों तो नहीं बजाए दो, कुछ तुमका शर्म नहीं लगा? यहीं पर बोला है तो देखो कहां से न सामना पड़ते हैं। हाँ सही बताओ दे, मैं बेसोच डालो इको से ने काम नहीं चली, ये मशीनन से आवाज बढ़ाओ, मास्टर से नहीं। मैं अक्सर पकड़ लेते हो, मास्टर ही मैं जानते हो, जानते नहीं हो। हेलो तो बस इतना आवाज है। चलो काम करो, कहाँ है रोज। फिर मैं भी आपका परिचय जानना चाहूंगा। आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ हमारे बंगले पे कैसे आए? साहब आप मुझे नहीं जानते। कस्बा तिलहर के माने जाने जमींदार ठाकुर धर्म सिंह को तो आप अच्छे प्रकार से जानते ही होंगे। मैं उन्हीं का बड़ा बेटा हूँ, मुझे लोग ठाकुर रघुवीर सिंह के नाम से जानते हैं। कस्बा तिलहर के थाने में एक सालन नया दरोगा आया है जिसका नाम है शेखर श्रीवास्तव। अपने औकात को भूलकर हमारी हवेली पे आकर हमारे पिताजी को गिरफ्तार करके और उनका चालान आपकी अदालत के लिए। जज साहब मैं चाहूंगा कि आप अपनी अदालत से पहले हमारे पिताजी को रिहा कर दीजिए, मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। रघुवीर सिंह, और जितने टाइम हमारी बात आप सुनेंगे तो आपका दिल दिमाग कुछ काम नहीं करेगा। क्या मतलब? आपके पिताजी जमींदार ठाकुर धर्म सिंह इतनी बड़ी घिनौनी हरकत और बदतमीजी किए। क्या है? एक बेसहारा अनाथ लड़की कस्बा तिलहर के रहने वाली शांति देवी, उसके साथ में रेप किए, रेप करके गोली मारकर उसका। ओह माय गॉड, क्या कहा? कस्बा तिलहर की बेसहारा अनाथ लड़की, क्या नाम बतलाया? शांति देवी। शांति देवी, जिसके साथ में हमारे पिताजी ने बलात्कार किया है और गोली मारकर उसका मर्डर किया है। बड़ा धर्म का काम किया है और धर्म सिंह हमेशा धर्म का ही काम करते हैं। जज साहब आपको मालूम होना चाहिए वो लड़की अनाथ थी, बेसहारा थी। इस दुनिया में उसे सहारा देने वाला कोई नहीं था। ऐसी जिंदगी से उसे मरना ही बेहतर था और मरने से पहले
अपने हुस्न और अपनी जवानी का मजा किसी मर्द को चखा दिया, ये तो सब धर्म का ही काम है। 35 किलो की खोपड़ी हिला दिया, 15 ग्राम की जुबान नहीं चली। जज साहब, मैं आपका इशारा समझ गया। आप समझ रहे होंगे कि रघुवीर सिंह फोकट की बात करता है, लेकिन नहीं, यदि आपकी अदालत से हमारे पिताजी रिहा हो गए तो आपसे वादा करता हूं इस केस से बचने के लिए आपको पूरे 5 लाख। ठाकुर रघुवीर सिंह, हमें 5 लाख रुपए में खरीदना चाहते हो? कम है? हमें रंडी का भड़ुआ, वह कानून का प्रकाश बाबू, हम तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आए हैं, तुम्हें बतलाने आए हैं। वो साले उल्लू के पट्टे, कुत्ते, कमीने, गधे की औलाद के खान श्रीवास तो अपने औकात को भूलकर हमारे पिताजी को गिरफ्तार करके और चालान तुम्हारी अदालत में भेजा है, और तुम्हारी अदालत से हमारे पिताजी बाजत रिहा होना चाहिए। ये मेरी धमकी समझो या शराब। कानून की किताबों को पढ़ाने के लिए तुम्हारे माता पिता ने बहुत पैसा खर्चा किया होगा। नहीं खर्चा किए? कानून की किताब पढ़कर तुम जज बन गए, पैसा कमा लो जज, पैसा। कहीं ऐसा ना हो जो कानून की किताब पढ़कर तुम जज बने हो, वो कानून की किताब तुम्हारी मौत। गेट आउट मत कहना, याद रखना प्रकाश, अगर तेरी अदालत से मेरे पिता रिहा नहीं हुए तो इस दुनिया से मैं तुझे रिहा। ठाकुर रघुवीर सिंह, तुम्हारे पिताजी को अदालत में ऐसी सजा सुनाऊंगा कि तुम अदालत में खड़े खड़े सजा साले तब छोड़ोगे जब अदालत पहुंचोगे। अदालत के रास्ते में तेरा मैं चाहूं तो सारे टुकड़े, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसा करता हूं तो हमारे पिताजी कानून के अंडर में है। सबसे पहले पिताजी को रिहा कराऊंगा, उसके बाद में इंसानों को मैं देख लूंगा। मैं तभी जाऊंगा तो अपने पिताजी को साथ में लेकर जाऊंगा। हमने सुना है इसी शहर शाहजहानपुर में एक लतीफ नाम का वकील जो ऐसे केस को धुएं की तरह उड़ा देता है। बहुत जल्द उस वकील से मिलकर उसके वकालत से मैं अपने पिताजी को रिहा कराऊंगा। उसके बाद इन सालों को मैं हेलो माय डियर, आप लोगों ने एक गाना सुना होगा कि नाम से क्या लेना, मेरा काम देखो यारो। हमारे तखत के ऊपर एक पार्टी बैठ कर रही है और पार्टी का कहना है वकील साहब हम पैसे को पानी की तरीके से बहाएंगे, लेकिन हमारे आदमी को सजा नहीं होना चाहिए, और वो सजा के लायक है, सजा उसे मिलनी चाहिए, लेकिन पैसे के दम पर किस तरीके से उसे अदालत से हम बाइज्जत रिहा कराएंगे, फैसला सुनना है। तो आइए अदालत चलते हैं। तो आइए जमींदार जी और रखिए कुर्सी पर तशरीफ, और बेशक किस्मत आपकी है काबिल तारीफ। चेयर स्मोकिंग। नोटिस के बोर्ड वकील, आखिर क्यों? इस वक्त बैठकर सिगरेट पीने का मौका नहीं है, क्योंकि मैं एक उलझन में उलझा हूं। ऐसी कौन सी उलझन? किसी नौकर को या एक फोन कर देते कि लतीफ वो किताब की चौपार के ऊपर हाजिर हो जाए। कुछ ऐसे काम होते हैं जो टेलीफोन और नौकरों के द्वारा नहीं किए जाते। कहने का तात्पर्य जब इंसान को प्यास लगती है तो वो दौड़कर कुएं के पास जाता है, क्योंकि प्यासे के पास कुआं चल करके नहीं आता। कस्बा तिलहर के थाने में एक साला नया दरोगा आया है, अपनी औकात को भूलकर हमेली से पिताजी को गिरफ्तार करके और उनका चालान जिला शाहजहान दफा 76, 307 और 302 के अंतर्गत उनका चालान जिला शाहजहानपुर की अदालत के लिए। शासन सत्ता के वक्त और समय में
मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके पिताजी को उम्र कैद या फिर फांसी की सजा होगी। क्या बात करते हो एडवोकेट साहब, अगर हमारे पिताजी को फांसी हो जाएगी तो आप जैसे वकील क्या करेंगे? बड़ी उम्मीद से मैं आपके पास आया था कि हमारे पिताजी का केस आप लड़ेंगे और हमारे पिताजी को अदालत से बाजत रिहा कराएंगे, और आप घबराते हुए ऐसी बातें करते हैं। आपने यकीन किया है जी हाँ। तो हम आपका काम करेंगे। Thank you। और दावे के साथ कहता हूँ कि आपके पिताजी को अदालत से बाइज्जत रिहा कराएंगे। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा वकील साहब। बात एहसान की नहीं, बात पैसे की है। एहसान की बात क्या? वकील साहब, मैं आपका इशारा समझ गया। कहने का तात्पर्य घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? राइट। फिक्र मत करो एडवोकेट साहब, अगर आपकी वकालत से हमारे पिताजी रिहा हो गए तो मैं आपसे वादा करता हूँ इस केस से बचने के लिए मैं आपको पूरे 5 लाख रुपए। आपका सौदा मुझे बेहद पसंद है ठाकुर साहब। आपके पिता ये 10,000 रुपए 10 में क्या होगा? ये 5 लाख में माइनस नहीं किए जाएंगे। क्या? वकील, ये तो हमारा टेलर है, टेलर। अगर फिल्म चला दिया तो जिंदगी भर बैठ कर घर में खाओगे, वकालत करने की जरूरत। तब तो जिस समय अदालत में बहस करेंगे उस समय जज का तख्त एकदम हिलने लगेगा। तो फिर केस का मजमून लिखो। ऐसे केस को उड़ाएंगे जैसे आग जलने से पहले धुआं उड़ता है। 10,000 जोड़े नहीं जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, जोड़े नहीं जाएंगे। 5 लाख में। हाँ बोलिए। कस्बा तिलहर की एक बेसहारा अनाथ लड़की जिसका नाम था शांति देवी, हमारे पिताजी ने उसके साथ में बलात्कार किया और अपना गुनाह छुपाने के लिए गोली मारकर मर्डर कर दिया। मर गई? मरी नहीं, उसी हालत में लड़खड़ाती हुई तिलहर थाने पहुंच गई, अपने मुख से बयान दिया और बयान देने के बाद अपने दम को तोड़ दिया। दफा 307। ठाकुर साहब, शांति देवी के परिवार में कितने लोग? आपने कहा बेसहारा अनाथ लड़की है, तो फिर केस की पैरवी कौन कर रहा है? शेखर का नाम सुनकर हड़बड़ा गए, उसे डरते हो क्यों? नहीं, शाहजहांपुर का अदालत का हर एक एडवोकेट शेखर के केसले से टहलता है। ऐसा क्या है? क्योंकि आजकल मीडिया वाले पहले पेज पे मोटी हेडिंग में लिख रहे हैं थाना इंचार्ज तिलहर शेखर श्रीवास्तव। यहाँ तक टीवियों में भी न्यूज शेखर के ही दिए जा रहे हैं। एडवोकेट साहब, अभी नया लौंडा है, जवानी का जोश है, वर्दी की गर्मी है, जल्दी में साला अपना नाम रोशन करना चाहता है, इसीलिए तो रघुवीर सिंह से बगावत किया है। थाना तिलहर में एक धमके डील का इंस्पेक्टर वो इंस्पेक्टर देसाई जी हाँ मेरा जिगरी दोस्त है और तिलहर थाने में तैनात है और शेखर से सीनियर भी है। अरे तब तो फिक्र करने की जरूरत नहीं, अपना आदमी है। फिर केस की डेट नोट करो। हाँ डेट बताइए। तारीख 3 दिन बुधवार, अदालत नंबर 10। क्या बात है वकील, 10 नंबर अदालत का नाम सुनकर चेहरे पे पसीना आ गया। बयाना वापस। केस के सामने बात करते हो आप? सबसे बड़ी अदालत है। 5 लाख रुपए हैं और ये 10,000 ये जोड़े नहीं जाएंगे। तो केस हो चाहे जैसा हमको चाहिए। पैसा तारीख 3 दिन बुधवार, समय 10 बजे। लाइए 2.5 लाख रुपया पहले लाओ एडवोकेट साहब, और 2.5 लाख जिस समय हम रिहा कराएंगे अदालत में वही ले लेंगे। मैं वादा करता हूँ अदालत पहुँचने से पहले आपको 2.5 लाख रुपए मिल जाएगा और बाकी शेष पैसा केस फाइनल हो जाने के बाद। तो हमारी तुम्हारी अगली मुलाकात अदालत में होगी। तब तक के लिए वेरी मच नमस्कार। अब आप बताइए, ठाकुर धर्म सिंह कस्बा तिलहर के एक मान्यवर जमींदार हैं और जमींदार गरीबों का ही नहीं हमारी बहन बेटियों का रखवाला भी जमींदार होता है। और जब ठाकुर धर्म सिंह ऐसा घिनौना काम करेंगे तो इस समाज क्या क्या होगा। तो ऐसे दुराचारी ठाकुर धर्म सिंह को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तुम बताओ भाईजान, मिलनी चाहिए। इसीलिए तुम भले नहीं हो गांव में किसी के। हाँ, तुम सही बात कह रहे हो, सजा तो मिलनी चाहिए दुराचारी ठाकुर धर्म सिंह को। लेकिन अगर सजा मिल जाएगी तो हमारे जैसे वकील की चौराहे पे चाट पकौड़ी बेचेंगे। हाँ,
सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन पैसे के दम पर किस तरीके से ठाकुर धर्म सिंह को हम अदालत से बाइज्जत रिहा कराएंगे, फैसला सुनना है तो आइए अदालत चलते हैं। हमारी कुर्सी लाओ, चलो खाली करो जल्दी से। जहानपुर की सबसे बड़ी अदालत